कहानी की शुरुआत में हमें पिंडोरा ग्रह को दिखाया जाता है, जहां हम उसी पिंडोरा ग्रह के एक कबीले के सरदार जैक सूरी को देखते हैं। जैक सूरी के पास 5 बच्चे होते हैं। जैक के 5 बच्चों में से एक बच्चा इंसानी होता है, जो कर्नल माइल्स का बेटा था। वह इंसानी बच्चा 10 साल पहले हुई पिंडोरा ग्रह और पृथ्वीवासी लोगों की लड़ाई में इसी ग्रह पर रह जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाता, जिसको जैक और उसकी पत्नी नेत्री ने ही अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था और उसको वहाँ के वातावरण में रहना भी सिखाया था। अब इस ग्रह के लोग उस लड़ाई को भूलकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद एक शाम जैक और उसकी पत्नी नेत्री आसमान में चमकते हुए बड़े बड़े रॉकेट देखते हैं, जो पिंडोरा ग्रह की तरफ आ रहे होते हैं। दरअसल वो इंसानों के स्पेसशिप होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने उनके ग्रह की तरफ आ रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले भी 10 साल पहले इस ग्रह पर आ चुके थे। कुछ देर बाद जैसे ही इंसानों के स्पेसशिप उनके ग्रह पर लैंड होते हैं, तो वहाँ उनकी लैंडिंग की वजह से जंगल में आग लग जाती है और आधे से ज्यादा जंगल तहस नहस हो जाता है। तभी एक स्पेसशिप के अंदर एक नेवी इंसान उठ जाता है और वहाँ खड़े डॉक्टर्स पर हमला करने लगता है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ते हैं और उसको शांत करते हैं और उसको बताते हैं, आप कर्नल माइल्स है, जो कि 10 साल बाद उठा था। वो सभी कर्नल को बताते हैं, अब हम सभी पिंडोरा ग्रह पर है। वो कहते हैं, आप 10 साल पहले हुई पिंडोरा वासी और पृथ्वीवासी की लड़ाई में मारे जा चुके थे और आपको जैक सूरी ने मारा था, और ये आपका नया जीवन है, जो पिंडोरा ग्रह पर रहने वाले नेवी इंसानों जैसा है। और हम सभी लोग एक टीम है, जो पहले मर चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन सभी को नेवी ग्रह के लोगों जैसा बना दिया था। कुछ देर बाद कर्नल अपनी पहली फोटो देखता है और वो जैक सूरी से बदला लेने का ऑर्डर देता है। अब वो एक रॉबर्ट ट्रेन से हथियार ला रहे होते हैं, जिस पर बीच रास्ते में जैक सूरी के लोग हमला कर देते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के हथियार मिलते हैं। जब ये खबर कर्नल को पता चलती है, तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो उन पर हमला करने के लिए अपने लोगों के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है। लेकिन जैक को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैक सूरी एक अच्छा योद्धा था और पहले भी उन्हें जंग में हरा चुका था। इसके बाद कर्नल एक टीम बनाता है और अपनी टीम के साथ जंगल में जैक को ढूंढने निकल जाता है, ताकि वो जैक को चुपचाप बंदी बना सके। कुछ दूर चलने के बाद कर्नल देखता है, वहाँ कुछ नेवी इंसानों के बच्चे खेल रहे हैं। वो बच्चे जैक और नेत्री के होते हैं। अब वो बच्चे इंसानों को आता देख अपने पिता जैक से उनके बारे में जानकारी देते हैं। अब जैक उन सभी बच्चों को वही रहने के लिए कहता है और हथियार लेने वहाँ से निकल जाता है, ताकि वह उनका सामना हथियारों से कर सके। उसके जाने के बाद कर्नल उन बच्चों को ढूंढ लेता है और उन बच्चों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ नेत्री आ जाती है और कर्नल पर हमला करने लगती है, लेकिन उनके पास हथियार होते हैं। अब नेत्री किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेती है, लेकिन उस इंसानी बच्चे को नहीं छुड़ा पाती। उस इंसानी बच्चे का नाम स्पाइडर होता है और वो कर्नल का ही बेटा था, जो 10 साल पहले हुई जंग में वापस नहीं जा पाया था, क्योंकि वह काफी छोटा था। अब कर्नल स्पाइडर को उठाकर अपनी लैब में ले आता है। अब सीन 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहां जैक नेत्री से कहता है, हमें यह जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह निकल जाना चाहिए। लेकिन नेत्री स्पाइडर की वजह से काफी दुखी थी, क्योंकि स्पाइडर अब नेत्री का बेटा था। अपने लोगों को बचाने के लिए जैक और उसका परिवार वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि कर्नल जैक से अपनी मौत का बदला लेना चाहता था। अब ये लोग पानी के अंदर रहने वाले लोगों से शरण मांगने जाते हैं, क्योंकि ये पानी में रहने वाले लोग दिखने में जैक और उसके परिवार के जैसे ही थे। अब जैक उन्हें अपनी सभी समस्या बताता है और कुछ दिन उनके कबीले में रहने के लिए शरण मांगता है। कुछ देर बाद उस कबीले का सरदार उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, वो इंसानी लोग स्पाइडर के दिमाग के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ताकि उन्हें जैक के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। अब कर्नल स्पाइडर के पास जाता है, जहाँ वो स्पाइडर से कहता है कि वह ही उसका पिता है और अवतार पार्ट 1 में वो उसकी गलती की वजह से वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाया था। लेकिन स्पाइडर इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता और अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। अब सीन कबीले की तरफ दिखाया जाता है, जहां जैक के बच्चों को वहां रहने वाले बच्चे पानी के अंदर घुमाने ले जाते हैं।
लेकिन जैक के बच्चों से तैरना नहीं आता था और उनमें से एक बच्चा एक स्नैकर को पकड़ लेता है जो काफी तेज तैर रही थी। वो उसे पानी की गहराई में ले जाती है। गहराई की वजह से उस बच्चे का दम घुटने लगता है। उसके बाद स्नैकर उसको ऊपर ले आती है। अब वो बच्चे पानी के अंदर रहना सीखना चाहते थे, लेकिन उस कबीले के सरदार का बेटा जैक के बच्चों से काफी चिढ़ता है। एक दिन कबीले के सरदार का बेटा जैक के एक बेटे को काफी दूर पानी की गहराई में ले जाता है और उसको वही छोड़कर वहाँ से भाग आता है। अचानक एक शार्क उसको खाने वाली ही होती है। तभी वहाँ एक पाइकन आ जाता है और शार्क को मार देता है। जैक का बेटा पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। अब सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ स्पाइडर अपने पिता कर्नल माइल्स को उड़ने वाले जीव की सवारी करना सिखा रहा होता है। अब हम जैक के बेटे को देखते हैं, जहाँ उसे होश आता है और वो देखता है उस पाइकन ने उसको बचा लिया है। जैक का बेटा देखता है उस पाइकन के शरीर पर एक नुकीला हथियार लगा है। वो उस हथियार को निकाल देता है, जिसके बाद पाइकन उसको अपना दोस्त समझने लगता है। अब वो अपने पिता जैक से उस पाइकन के बारे में बताता है। अगले दिन उस कबीले का सरदार अपने बेटे से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जैक के बेटे ने उसको माफ कर दिया था। अब वो सभी दोस्त बन जाते हैं, जहां वो सभी उसे उस पाइकन से मिलने के लिए कहते हैं। तभी जैक का बेटा उस पाइकन को बुला लेता है। ये देखकर वो सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ कर्नल उस कबीले पर पहुंच जाता है, जहां वो उस कबीले के लोगों से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसको जैक के बारे में नहीं बताता, जिसकी वजह से कर्नल को काफी गुस्सा आता है और वो कबीले में आग लगा देता है। अब स्पाइडर कर्नल से कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है कि अब तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन कर्नल उसे कहता है, मैंने ये सब अपना बदला लेने के लिए बोला था। इसके बाद इंसान एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है पाइकन के दिमाग के अंदर एक ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है जो इंसानों की उम्र बढ़ा देगा। अब वो सभी इंसान समुद्र में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से समुद्र के बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। ये सब देखकर जैक सूरी काफी परेशान होता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा था। अब जैक सूरी और उस कबीले का सरदार मेत्री इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। अगले दिन जैक का बेटा उस पाइकन से मिलने जाता है, जहां वो देखता है पाइकन के शरीर में एक हथियार लगा हुआ है, जिसकी वजह से पाइकन बेहोशी जैसी हालत में था। अब जैक का बेटा उस हथियार को निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। वही सामने से कर्नल अपने लोगों के साथ पाइकन को ढूंढ रहा होता है, ताकि वो उसके दिमाग से लिक्विड निकाल सके। वही दूसरी ओर जैक का बेटा अपने दोस्तों की मदद से पाइकन के शरीर से उस हथियार को निकाल देता है। ऐसा करते हुए कर्नल उनको देख लेता है और जैसे ही कर्नल उन बच्चों पर हमला करने के लिए अपनी शिप लेकर वहां पहुंचता है, पाइकन को होश आ जाता है और वो उन बच्चों को वहां से बचाने ही वाला था। तभी कर्नल के लोग जाल फेंककर उन बच्चों को बंदी बना लेता है और उनको वहां से अपनी शिप पर ले जाते हैं। जिसके बाद जैक को ये सब पता चलता है और वो उस कबीले के सरदार को इस बात की जानकारी देता है। अब वो सभी अपने हथियार लेकर कर्नल के शिप की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कर्नल ने बच्चों को बंदी बना रखा है। अब कर्नल जैक से कहता है, अगर वो उन बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले शिप पर आना होगा। तभी वहां अचानक से पानी के अंदर पाइकन आ जाता है और एक ऊंची छलांग शिप के बीच में लगाता है। अब कर्नल के लोग पाइकन पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन पाइकन को उन गोली का कोई असर नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर जैक उन पर हमला कर देता है। उस हमले में पाइकन भी उनकी खूब मदद कर रहा था। इसके बाद जैक इन बच्चों को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो सभी बच्चे स्पाइडर को भी ढूंढते हैं ताकि वो उसको भी आजाद करा सके। थोड़ी देर बाद वो स्पाइडर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस भयानक लड़ाई में जैक के एक बेटे को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है और उसके 2 बच्चों को कर्नल पकड़ लेता है। अब वो सभी कर्नल के शिप से जैक के मरे हुए बेटे को उठाकर शिप से चले जाते हैं और अपने कबीले के रीति रिवाजों के अनुसार उसको पानी में छोड़ देते हैं। अब जैक दोबारा कर्नल की शिप पर पहुंच जाता है और कई सारे बम ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट होने से उस शिप के आधे से ज्यादा हिस्से में आग लग जाती है। तभी वहां जैक की पत्नी नेत्री भी आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। तभी कर्नल जैक के बेटे की गर्दन पर चाकू लगा देता है और जैक से कहता है, अपने हथियार डाल दो। ये देखकर जैक हथियार रख देता है
लेकिन पीछे से नेत्री आ जाती है और कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू लगा लेती है। ये देखकर कर्नल जैक के बेटे को छोड़ देता है, जिसके बाद कर्नल व जैक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कर्नल जैक पर धारदार हथियार से लगातार हमला कर रहा था और जैक उसके हमले से बार बार बच रहा था, लेकिन कर्नल की गर्दन जैक पकड़ लेता है और उसको बेहोश करके पानी के अंदर डूबा देता है। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडर आ जाता है और अपने पिता को डूबते हुए देखकर वो कर्नल को बचा लेता है और कर्नल को वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहता है और वापस अपने नेवी परिवार के पास आ जाता है। अब वो दोनों कबीले के लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको अवतार फिल्म की एक्सप्लेन स्टोरी कैसी लगी।